morning all of you. तो सबसे पहले तो सारे बच्चे एक एक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर, ठीक है। और ग्रामर की बुक निकालिए, पेज नंबर 134, पेज नंबर 134 ऑफ योर ग्रामर बुक, ओके। तो चलिए अब इसे पढ़ा जाए। डू मोर विद ग्रामर, ग्रामर में कुछ और भी यहाँ दिया गया है, ठीक है। इसको और भी ध्यान से पढ़ना होगा, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है सेंटेंसेस। वर्क विद योर पार्टनर, आस्क योर पार्टनर 5 क्वेश्चंस अबाउट द गेम्स प्लेड इन द स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया। अपने दोस्त के साथ या आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, अपने भाई बहनों के साथ आप उनसे 5 क्वेश्चंस, वैसे 5 क्वेश्चंस पूछिए नहीं, आप उनसे क्या कीजिए कि भारत के शहर की गलियों में जो गेम्स खेले जाते हैं, ठीक है, उनसे संबंधित आपको 5 प्रश्न पूछना है। यू हैव टू आस्क 5 क्वेश्चंस about the games played in the streets of India, of our country, ठीक है। उसके बाद work in groups of 5, 5 बच्चों के समूह में काम कीजिए। The teacher begins a story with 1 sentence for each group. One student adds a sentence to it and each group, one student adds a sentence to it and writes it down. The second student writes another one and so on. 5 बच्चों के ग्रुप में यह एक्टिविटी करना है, जिसमें कोई व्यक्ति जो है वह एक स्टोरी शुरू करेगा एक सेंटेंस के साथ, और उसमें से एक बच्चा जो है एक सेंटेंस बोलेगा और उसको अपने नोटबुक पे लिखेगा, और दूसरा स्टूडेंट फिर उसके बाद दूसरा लाइन बोलेगा और उसको अपने कॉपी में लिखेगा। द स्टोरी बिल्डिंग कैन कंटिन्यू फॉर 10 to 15 मिनट्स। और इस तरह का बिल्डिंग स्टोरी लिखना जो है 10-15 मिनट तक चलते रहेगा। इसमें से उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको एक लाइन जोड़ना है, फिर नेक्स्ट से पूछना है, नेक्स्ट बोलेगा, फिर उसके बाद अगला बोलेगा, क्या होगा उसके बाद, और उसको लिखते भी जाना है। ट्राई एंड मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग। इसमें क्या करना है, स्टोरी एक ऐसा स्टोरी बनाना है, बिल्ड करना है जो कि इंटरेस्टिंग हो। A student from the group reads out the story to the class. एक स्टूडेंट हर एक ग्रुप में से एक एक कहानी जो है सुनाएगा। The stories can be illustrated and put on display for others to read. उसके बाद है पेज नंबर 136। हम लोग शुरू करते हैं कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन, देयर इज अ पोएम नेस्ट एग्स, ठीक है। तो दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन। रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन ने इस पोएम को लिखा है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस पोएम को। बर्ड्स ऑल द समर डे flutter and quarrel here in the arbor like tent of the laurel, ठीक है। यहाँ यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि समर डे यानी कि गर्मी का दिन, गर्मी के दिनों में चिड़िया जो है अपने पंख को फड़फड़ाती है और एक दूसरे के साथ जो है लड़ती है। Here in the arbor like टेंट ऑफ द लॉरेल,
मतलब एक ऐसे टेंट यहाँ कहा गया है घोंसला के लिए। ठीक है, घोंसला जिस प्रकार से घोंसला क्या करता है, तो वो चिड़ियों की रक्षा करता है। जिस प्रकार हमारा घर हमारी रक्षा करता है, हमें चोर से, डाकुओं से और ख़राब मौसम से, बारिश से, ठंड से बचाता है, उसी प्रकार से घोंसला भी चिड़ियों की रक्षा करता है, उन्हें शरण देता है। Here in the fort, the brown nest is seated. फॉर्क मतलब यहाँ कहा गया है कि दो डालियों के बीच में जो जगह होता है, ठीक है, जहाँ से दो डाली निकलती है और वहाँ एक कांटा नुमा कह सकते हैं फॉर्क, ठीक है, उस तरह से बन जाता है। तो वहाँ पर घोंसला रखने में, घोंसला बनाने में चिड़िया को भी मज़ा आता है। तो वही कहता है, Here in the fort the brown nest is seated. आप देखते होंगे जितना भी घोंसला होता है उसका कलर करीब करीब ब्राउन ही होता है, बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ ग्रास, स्ट्रॉ एंड ट्विग्स। ठीक है, क्योंकि ये खरपतवार जो सूखी लकड़ियाँ, सूखे तिनके जो होते हैं, पत्तियाँ, इन्हीं सबको मिला करके वो घोंसला बनाती है। तो उस बीच में, उस दोनों डालियों के बीच में वह घोंसला रखा हुआ था जिसका कलर ब्राउन था। फॉर लिटिल ब्लू एग्स द मदर कीप्स हीटेड। लिटिल ब्लू एग्स, यहाँ पर छोटे छोटे और ब्लू कलर के अंडे थे जो कि उसकी माँ ने रखे थे, और माँ उन अंडों पर बैठकर उन्हें गर्मी देती थी। While we stand watching her, staring like babies, safe in each egg are the bird's little babies. While we stand watching her, अब देखिए, कभी रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन उस दृश्य को देख करके इतने अट्रैक्टेड हो जाते हैं, इतने आकर्षित होते हैं कि वह उन चिड़ियों को, उस घोंसले को देखने लगते हैं रुककर। Staring like babies, safe in each egg are the bird's little babies. यानी कि उन अंडों के अंदर वह छोटी चिड़िया अभी भी सुरक्षित थी। Soon the frail eggs they shall chip and upspringing make all the April woods merry with singing. अचानक ही क्या हुआ कि अंडे जो है टूट पड़े और उसमें से वो चिड़िया जो है, वो छोटी चिड़िया बाहर आई। मेक ऑल दी अप्रैल वुड्स मेरी विद सिंगिंग। ठीक है, और अपनी चहचहाहट से, अपने गाने से, अपनी आवाज़ से वो पूरे उस फिज़ा को क्या कर देती है, गुंजायमान कर देती है। ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ खुशहाली फैल गई हो। Younger than we are, O children, and frailer, soon in the blue air there'll be singer and sailor. ठीक है, यहाँ कहा गया है, लेखक कवि कहते हैं रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन कि यंगर देन वी आर, यानी कि वो चिड़िया हमसे भी बहुत ज़्यादा छोटे थे। ओ चिल्ड्रेन एंड फ्रेलर, ऐ बच्चों और आने जाने वाले लोगों, देखो। सून इन द ब्लू एयर देयर बी सिंगर एंड सेलर। ब्लू एयर यहाँ इसलिए कहा गया है क्योंकि when we look at the sky and air blows, then it seems to be blue. Soon in the blue air there'll be singer and sailor.
कुछ ही समय के बाद वो उन हवाओं में वो तैरने लगती हैं और गाने लगती है, वी सो मच ओल्डर टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर, हम लोग जो कि उससे बड़े थे, टॉलर थे, लंबे भी थे और यहाँ तक कि ताकतवर भी थे, वी शैल लुक डाउन ऑन द बर्डीज नो लॉन्गर। जब हम लोगों ने उन चिड़ियों को देखा नीचे की ओर तो वो चिड़िया वहाँ नहीं थी। दे शैल गो फ्लाइंग, दे शैल गो फ्लाइंग विद म्यूजिकल स्पीचेस, अपनी मधुर आवाज़ के साथ जो है वो उड़ने लग जाती है। हाई ओवरहेड इन द टॉप्स ऑफ द बीचेस, बीच यानी कि पेड़ पौधों के ऊपर ऊंचे आसमान में वो पंख फैला करके उड़ने लगती हैं। इन स्पाइट ऑफ आवर विजडम एंड सेंसिबल टॉकिंग वी ऑन आवर फीट मस्ट गो प्लॉडिंग एंड वॉकिंग। यद्यपि हमारे पास हम बुद्धिमान हैं, बुद्धिमानी के बावजूद एंड सेंसिबल टॉकिंग और संवेदना भरी बातचीत के बीच वी ऑन आवर फीट मस्ट गो, हम सभी पैरों पर खड़े थे कवि कहते हैं, और हमें अब अवश्य ही वॉक करते हुए आगे बढ़ना चाहिए था। फिर रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन वहाँ से फिर टहलते हुए फिर आगे बढ़ जाते हैं। सो दिस वॉज द पोएम अबाउट नेस्ट एग्स, मीन्स द एग्स विच आर केप्ट इन नेस्ट बाय द बर्ड्स। तो आइए बच्चों अब इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं इसको देखा जाए। नंबर दीज सेंटेंसेस अबाउट द पोएम इन द करेक्ट ऑर्डर। ये जो सेंटेंस दिए गए हैं इसके नंबर को आपको बताना है। पहला है वुड्स रिसाउंड्स विद हैप्पी चिर्पिंग, बर्ड्स मेक देयर नेस्ट्स, babies appear, eggs are laid, eggs hatch, fledglings fly high। तो आइए इसको बनाया जाए। आप लोग ध्यान से इसको बनाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1 एक का पेज नंबर 137। वन में आ जाएगा आपको बर्ड्स मेक देयर नेस्ट्स। सबसे पहले तो चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। Birds make their nests। दूसरे नंबर पर eggs are laid। तीसरे नंबर पर eggs hatch। नेक्स्ट babies appear।
fly high. Fledglings fly high. उसके बाद है woods resound with happy chirping. फिर उसके बाद पूरा जंगल चिरपिंग से भर जाता है. Woods resound with happy chirping. ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए और चलिए इसको मिटा लिया जाए. तो पेज नंबर 137 में क्वेश्चन नंबर बी जो है, लुक अप द डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स. ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा. ठीक है, इसका क्या करना है, इसका सिर्फ मीनिंग लिखना है. आर्बर, लॉरेल, गैबीज, फ्रेल, बीचेस. ठीक है, इनका मीनिंग जो है आप लोग याद करके आइएगा, इसको लिख करके. ठीक है, फिर हम लोग कल मिलेंगे टुमारो at the same time. Till then, thanks for watching this video. God bless you and have a good day.